हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज मालिनी पूजा करके मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी उसे एक साधु बाबा रोकते हुए बोलते हैं, बेटा, तेरे पास बहुत कम समय बचा है, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? आपको कैसे पता कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है? बेटा, मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तेरा एक पुत्र है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और तुझे एक अच्छी बहू की तलाश है। बाबा, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आपको ये सब कैसे पता? सुन, आज से ठीक एक हफ्ते बाद से तेरी जिंदगी का अंतिम समय शुरू हो जाएगा और मात्र 100 दिन जीने के बाद तेरी मौत हो जाएगी। जा, एक हफ्ते के अंदर अपने बेटे की शादी करके 100 दिन की सास बन जा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और मालिनी के दिल में बाबा की बातें घर कर जाती है। वो ये सब सोचती हुई घर आती है, जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर मालिनी रवि की शादी गूंजा नाम की एक बहुत ही भली लड़की से करवाती है। गूंजा एक अच्छी बहू की तरह पूरे घर को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन मालिनी अपने कमरे में बैठी हाथों में कैलेंडर लिए महीने की पहली तारीख पर क्रॉस लगा रही थी और वो खुद से बोलती है, आज से मेरे पास 99 दिन रह गए हैं अपने बहू बेटे के साथ जीने के, खुश रहने के। भगवान, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना। मालिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गूंजा आती है और अपनी सास को ऐसे परेशान देखकर बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? कुछ बात हुई है क्या? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। माँ जी, मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। जब भी आपको कोई बात परेशान करे या फिर आपको कुछ चाहिए हो तो बस आप मुझे एक आवाज देना, मैं भागी चली आऊंगी। अब आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए बादाम का हलवा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना कहकर गूंजा मालिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और फिर उसे गर्मा गर्म हलवा परोसती है और दोनों सास बहू मिलकर हलवा एंजॉय करते हैं। दिन बीतते जाते हैं। मालिनी हर गुजरते दिन की तारीख पर कैलेंडर पर क्रॉस लगाती, साथ ही वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन महिमा के यहाँ उसकी बहू के बच्चे के नामकरण के फंक्शन में जाते हैं और घर आकर मालिनी एकदम शांत सोफे पर बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर गूंजा बोलती है, माँ जी, कुछ तो बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, पर क्या बात है ये नहीं पता। बोलो ना माँ जी, क्या हुआ? बहू, अब मैं तुझे कैसे कहूँ कि मेरे पास बहुत ही थोड़ा वक्त बचा है। तेरी 100 दिन की सास की जिंदगी के दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मेरी मौत मेरे नजदीक आ रही है। माँ जी, क्या हुआ? बोलो ना। गुंजा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन। कल को मैं ना रहूं तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर आ जाएंगी बेटा। ऐसे में तू अपना और रवि का और साथ में इस घर का अच्छे से ख्याल रखना। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान न करे कभी ऐसा हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं नहीं बहू, मेरा जीवन मरण तो तय हो गया है, बस दिन बीत रहे हैं। क्या पता आज से 60 दिन बाद मैं चली जाऊं और बस 100 दिन की सास बनकर रह जाऊं। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी ना पता नहीं खाली बैठी क्या क्या सोचती हैं। मुझे लगता है थकावट की वजह से आपके मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। चलिए अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। गूंजा मालिनी को समझा बुझाकर उसके कमरे में ले जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और मालिनी फिर से हाथ में कैलेंडर लिए तारीख पर क्रॉस लगाते हुए बोलती है, 50, अब बस 50 दिन रह गए हैं। मेरा 100 दिन की सास बनने का सफर आधा खत्म हो गया है। 50 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये सब उसे करते और कहते हुए गूंजा देख लेती है, पर उस वक्त वो उसे कुछ नहीं बोलती। शाम को जैसे ही रवि घर आता है तो सभी लोग फ्रेश होकर खाना खाते हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। जिसके बाद गूंजा रवि से बोलती है, सुनिए जी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ जी, कहिए। जिसके बाद गूंजा रवि को सारी बात बताती है और रवि बोलता है, आजकल मैं भी देख रहा हूँ माँ कुछ परेशान रहती हैं। मैंने माँ जी को कई दफा ये कहते सुना है कि वो बस 100 दिन की सास है। समझ नहीं आ रहा
कि ये 100 दिन की सास के पीछे आखिर क्या राज है। कुछ तो बात जरूर है और मैं पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही गुंजा घर के कामों के साथ साथ अपनी सास मालिनी पर भी नजर रखने लगती है। और एक सुबह जब मालिनी घर से निकलकर मंदिर जाती है, तभी गुंजा भी दबे पांव उसके पीछे जाती है और मालिनी मंदिर में पूजा करके वापस से उसी साधु बाबा के पास जाती है और उसे बोलती है, बाबा आप तो सब जानते हैं, आपने ही मुझे बताया था कि मैं 100 दिन की सास बन पाऊंगी। अब मुझे ये बताने की कृपा भी करें कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटा बहू खुश तो रहेंगे ना, उन पर कोई संकट तो नहीं आएगा ना? नहीं बेटी, वो दोनों अपने जीवन में सुखी रहेंगे। तू आराम से अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गुजार, सब ठीक रहेगा। हर हर महादेव। साधु बाबा और मालिनी की बातें सुनकर गुंजा को सब समझ आता है और वो चुपचाप वहाँ से घर आती है और फिर सारी बात रवि को बताती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर मालिनी का सच उसकी जबान पर लाने की साजिश रचते हैं। और अगली सुबह दोनों अपने कमरे में लड़ने लगते हैं। शोर की आवाज सुनकर मालिनी उनके कमरे में आकर बोलती है, अरे बेटा क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों ऐसे लड़ रहे हो? मैं भी इस घर में एक और दिन नहीं रह सकती। पर क्यों बहू, क्या हो गया? अपने बेटे से ही पूछो ना क्या हुआ है और क्या नहीं। रवि बेटा आखिर क्या हो गया? माँ, गुंजा की जुबान हद से ज्यादा बढ़ गई है। हर बात में अपनी मर्जी चलाती है, जैसे कि इस घर में आप हो ही नहीं और रहोगी भी नहीं। यही मालकिन बन गई है। मैं भी अब इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। रहना तो वैसे भी नहीं है मुझे, अब तो बस 10 दिन बचे हैं मेरे पास और अभी ही घर में कलेश हो गया। बाबा ने तो कहा था कि सब सुख शांति से होगा, पर यहाँ तो अभी से ये सब हो रहा है। मेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा। अब आप कुछ बोलेंगी या फिर मेरे जाने के बाद ही बोलेंगी? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। नहीं नहीं बहू, अभी मत जा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। समझा कर रवि, बहू को मत जाने दे, रोक ले उसे। जो थोड़े दिन बचे हैं ये मुझे खुशी से बिताने हैं तुम लोगों के साथ। मत जा बहू, रुक जा। माँ क्यों, आपको भी कहीं जाना है क्या? ये जाती है तो जाने दो, मुझे रहना ही नहीं है इसके साथ। रवि की बात सुनकर गुंजा सामान उठाकर बाहर जाने लगती है और अपने घर को इस तरह बिखरता हुआ देखकर मालिनी अपनी 100 दिन की सास होने वाला सारा सच अपनी बहू और बेटे के सामने रोते हुए बोल देती है, जिसके बाद गुंजा बोलती है, माँ जी शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ और ना ही आप कहीं जा रही हैं। ये सब तो बस एक नाटक था ताकि आप अपना सच अपने मुंह से बयान कर सके। आपको किसने पागल बना दिया कि आप सिर्फ 100 दिन की मेहमान हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आना जाना ये सिर्फ भगवान के हाथ में तय है, ना कि किसी ढोंगी बाबा के हाथ में। और आज से 10 दिन के बाद भी आप हमारे बीच में ही रहेंगी। हाँ माँ, जिस बाबा की बातों में आकर आप ये सब कर रही थी वो बस एक ढोंगी है और कुछ नहीं। इंसान अपनी किस्मत अपने कर्मों से बनाता है और किसी चीज से नहीं। आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए जो वक्त है जितना है उसे खुलकर जियो। अपने बहू बेटी की बात सुनकर मालिनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और यूं ही 10 दिन बीत जाते हैं और मालिनी को कुछ नहीं होता और सभी के बीच वो हंसती खिलखिलाती रहती है। साथ ही वो उस कैलेंडर को भी जला देती है जिसमें वो अपनी जिंदगी के हर दिन को गिन रही थी और फिर कभी किसी बाबा की बातों में नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।